फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस में आने वाले बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि चैप्टर 1 स्टडी ऑफ सेल के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन 1 दिया है, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो कि सही है। यानी कहने का मतलब जितना भी वर्क होता है सेल से ही होता है और जितना भी रचनाएं बना है सब सेल से ही है। सेकंड है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण असंभव है, जो कि सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोशिका झिल्ली भी उसमें काउंट होता है। कोशिका द्रव और कोशिका द्रव एवं कोशिकांग को भी काउंट करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो थर्ड का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। चलिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में स्थित जीवित संरचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनोवाइट्स। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना ऑर्गेनोवाइट्स नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसधान्य। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला दिया है, कोशिका का आकार एवं आकृति उसकी कार्यों के अनुरूप होती है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, सेकंड ऑप्शन दिया है, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, जो कि ये भी सही है। थर्ड दिया, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, जो कि ये क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए, कोशिका अलग अलग आकार की होती हैं, यानी 5 वाला भी सही है। तो इसमें पूछ रहा था कि गलत स्टेटमेंट को चूज करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में कौन से कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं, पहला दिया है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। सेकंड है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया। थर्ड है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। तो इसके आंसर का बात कर लिया जाए तो तीनों स्टेटमेंट जो है सीरियल वाइज करके दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई सीलिया और फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला दिया है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। सेकंड दिया है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है तथा इसके 2 सब यूनिट्स है, यानी 30S तथा 50S। आगे देखते हैं, सी नंबर दिया है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट्स होते हैं, 40S तथा 60S। उसके बाद डी ऑप्शन दिया है, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, जो कि ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीसोसोम। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन कोशिकीय संरचना कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक में कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बताती है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवी चालिका। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने तो कथन हम लोग देखते हैं। पहला है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जिसको SER प्रोटीन के संश्लेषण तथा श्रवण में भाग लेती है। सेकंड दिया है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका यानी RER लिपिड तथा स्टीरॉयड्स की संश्लेषण में सहायक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना ही ये पहला से सही है और ना ही ये दूसरा सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक अम्ल। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कथन पे विचार करना। तो देखिए कथन हम लोग पढ़ते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। सेकंड है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। थर्ड दिया है गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो देखिए पहला भी स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी स्टेटमेंट सही है एंड थर्ड भी स्टेटमेंट सही है। तो इसकी ऑप्शन का बात कर लिया जाए तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। 17 देखते हैं। 17 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके स्टेटमेंट को भी देखना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। सेकंड दिया है जीन को अनुवंशिक इकाई कहा जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। देखिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःकोशिकीय पाचन, जो कि गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? यानी जो सही है उसको छोड़ देना, जो सुमिलित नहीं है उसको क्या करना है, आंसर टिक करना। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये सही है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा अंगक लवक को कहा जाता है, ये भी सही है। उसके बाद थर्ड है आत्म हत्या की थैली जो कि लाइसोसोम को कहा जाता है, ये भी सही है। पोलेट कण स्पिरोसोम नहीं होता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें गलत ही चूज करने को बोल रहा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वयात कोशिकांग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी, हरित लवक भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, उसके बाद 5th भी होगा। तो जितना भी स्टेटमेंट दिया गया सब सही होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिकाएं में नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया लवक जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भी थी ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है, बड़ी रिक्तिका ये भी पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका बोल रहा है कि जो पादप कोशिका में पाया जाता है जंतु कोशिकाएं में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। ये जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी जंतु कोशिकाएं में नहीं पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिकाएं में पाए जाते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिकाएं में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडन और श्वान ने किया था। 25 नंबर क्वेश्चन कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोल्जी का।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है और लौह भी करता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला दिया है, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक के अंडर में काउंट किया जाता है। सेकंड है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसके ऑप्शन का बात कर लीजिए तो ऑप्शन देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं हैं तो क्या होगा? ये सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा लंबी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ दिया गया है बड़ी, तो यहाँ लंबी कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर टिक करना है सही तो बड़ी पर ही हम टिक कर सकते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोसोम एवं केंद्रक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका विभाजन में। 33 नंबर क्वेश्चन, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्द्रव्यीय जालिका से। चलिए 70 राइबोसोम पाया जाता है तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। चलिए आगे पढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है और उसके बाद ग्रीन कलर वाला जो होता है जैसे पत्तियों में पाया जाता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ये वाला। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, यानी कहने का मतलब जो प्रकाश से रहित भाग रह जाता है जैसे रूट हो गया उसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेनम पाया जाता है तो ग्रेनम किस में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, क्या बनाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, लिपोप्रोटीन बनाता है। चलिए आगे 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीलोमियर। 40 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो किस में नहीं होता है? तो बैक्टीरिया में जो होता है वो केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं पाए जाते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण का। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल। 43 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम में जमा रहता है, क्या जमा रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाचक एंजाइम। 44 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है तो वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तो दोनों को अगर एक ही वर्ड्स में काउंट कीजिएगा तो उसको बोलेंगे लिपोप्रोटीन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, उसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के निर्माण से। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, पोलीसोम है, पोलीसोम क्या होता है? तो होता है राइबोसोम प्लस mRNA। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। देन 48 नंबर क्वेश्चन है, तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंगर एवं निकोलसन ने। चलिए आगे 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है तो वो किस में पाई जाती है?
यानी कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। 50 नंबर की क्वेश्चन है, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खाद्य पदार्थों का संचयन जो है वह अवर्णिक लवक के द्वारा किया जाता है। चलिए 51 नंबर की क्वेश्चन है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीव द्रव्य का खोज किया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है तो वो किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का बना होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली बनी होती है तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। 54 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। 55 नंबर क्वेश्चन, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में। देखिए ईयर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, क्या अवस्थित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। अगर ईयर का फुल फॉर्म का बात कर लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चिकनी ईआर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम बना होता है तो वह किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर बी, आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है।